को फाड़ के वट वृक्ष का अंकुर निकला। आज भी प्रयाग के किले में अपने मूल स्वरूप में फिर से वट वृक्ष खड़ा है, लोग उसकी पूजा करते हैं। ये सामर्थ्य कहां से आया? ये सामर्थ्य अनेक लोगों के त्याग तप बलिदान से आया। प्राचीन समय से अब तक यह जो हमारी हस्ती है सबको अपना मानती है, किसी को पराया नहीं मानती, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती है। पर्यावरण को मातृ स्वरूप हमको पालने वाला मान के उसके प्रति कृतज्ञता पूजा करके प्रकट करती है। ये हमारी हस्ती है, पूरे भारत की है। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं हैं, भारतवर्ष में अनेक प्रकार है। भारत विविधताओं का देश है, ऐसा कहते हैं। मैं कहता हूं भारत की एकता विविधता से प्रकट हो गई है। हमारी डायवर्सिटी एक ही हस्ती की वैरायटी है, एकता की विविधता है। और इसलिए पूरे देश में सब भाषाओं को मानने वाले, सभी प्रकार की पूजाओं को मानने वाले, सभी प्रकार का खान पान रीति रिवाज परंपरा रखने वाले लोगों ने पूरे भारतवर्ष की इस हस्ती को बनाने में और बनाए रखने में संघर्ष किया, पसीना बहाया, खून बहाया, प्राण भी अर्पण कर दिया। हमको ये जो विरासत मिली है, आज की दुनिया उसको गौरव से वंदन कर रही है। आज दुनिया को जरूरत है इस बात की। इतने प्रकार है दुनिया में, उसमें एकता कहां से मिलेगी? हमने जी कर बताया है, हमारे पास उस एकता का सूत्र है, दुनिया उसको चाहती है। ऐसा आज हम दुनिया में जाएंगे, भारत के नाते सर ऊंचा करके चल सकते हैं। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, ये हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान के कारण हमको मिला है, और दायित्व भी मिला है उसको ऐसा ही रखना और बढ़ाना और अगले पीढ़ी के पास पहुंचाना। एक समय में 5 पीढ़ियां रहती है देखने वाली समय को। परदादा रहते, दादा रहते, पिताजी रहते, पुत्र रहता है, पोता रहता है। भाग्यवान लोगों को 6वां भी पड़पोता मिल जाता है। इस समय को देखने वाली 6 पीढ़ियां, उनका दायित्व है 7वीं पीढ़ी से 14वीं पीढ़ी तक के लोगों को ये सौंपना, और इसके लिए इसका स्मरण करना पहली आवश्यकता है। हम भूल जाते हैं। एक तो स्मरण करने के लिए छोटी संख्या नहीं है। हम भारतवर्ष का सत्य इतिहास देखेंगे तो जब भी सीमा के बाहर से कोई आक्रामक भारत में कदम रखता है, जिस दिन वो कदम रखता है उस दिन से उसका प्रतिकार शुरू होता है। आक्रामक आता है, लड़ाई करता है, कभी जीत भी जाता है, लेकिन रात को चैन से सो नहीं सकता, मरते दम तक या भारत के बाहर वापस जाते तक सतत संघर्ष चलता है। हम लोग कभी गुलामी पसंद नहीं करते, और इसलिए इतने लोग आए, रहे, यहां विलीन हो गए, रहे, वापस चले गए। जीते तो हम गए कुछ काल तक, लेकिन हमको मिटा नहीं सके। फिर से हम खड़े हो गए और हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हमने हमारी हस्ती को फिर से प्रतिष्ठित किया, सुरक्षित किया। यही इतिहास है।
और ऐसा करने वाले एक दो नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं। अभी स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए, तो एक प्रयास हुआ, कुछ सरकार ने भी किया, हम लोगों ने तो किया ही, कि जो जो लड़े हैं स्वतंत्रता के लिए, कहां कहां है, कैसे है, तो भारतवर्ष के पुरानी जो सीमा थी हिंदुस्तान की, उस सीमा के अंदर सर्वत्र एक मंडल 10-12 गांव की एरिया ऐसी नहीं है जहां कोई स्वातंत्र्य वीर नहीं था। प्रसिद्ध है नहीं है अलग बात, लेकिन जिसने प्रामाणिकता से संघर्ष किया, अपना सर्वस्व चढ़ा दिया और प्राण भी अर्पण कर दिए, वहां के लोगों को याद है, सतत प्रेरणा देने वाला चरित्र है, हर मंडल में है। समाज के सबसे धनी लोगों से लेकर तो सबसे गरीब लोगों तक सब में है, प्रत्येक भाषा भाषी में है, सब प्रकार की पूजा करने वाले उसमें है, सब जाति उपजातियों में भी है। ये हमारे लिए जीवन की प्रेरणा है, जीवन को हमारे उद्देश्य देकर सार्थक बनाने वाली बात है, उसका स्मरण करना चाहिए। यही हमको बल देती है कि हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को अच्छा बनाएंगे और भारतवर्ष दुनिया को अच्छा बनाएगा विश्वगुरु बनकर। ये कर दिखाने की शक्ति हमको इसी स्मरण में से मिलती है, इन्हीं चरित्रों में से उसकी प्रेरणा और उसके लिए जो करना चाहिए उसका उदाहरण मिलता है। इसलिए आज हम ठीक है और ठीक होंगे। भारतवर्ष में दुख नहीं रहा, भारतवर्ष में गरीबी नहीं रही, भारतवर्ष के सब लोग सुखी हो गए, तो भी आराम करने के लिए समय नहीं है हमको, क्योंकि दुनिया की भलाई के लिए ऐसा भारतवर्ष बनाए रखना, ये काम हमको भी सतत करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत अपने सुख के लिए बड़ा नहीं बनता, वो संपूर्ण दुनिया को सुखी रखने के लिए बड़ा होता। हमको ऐसा भारत खड़ा करना है जो स्वयं के उदाहरण से दुनिया को बड़ा बनाए, तो हमको याद करना पड़ेगा, हमको ये सारे सुनना पड़ेगा, ये चरित्र पढ़ने पड़ेंगे, जितने पढ़ सकता है एक आदमी पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से बोध लेना पड़ेगा और अपना जीवन भी स्वार्थ से मुक्त करते हुए कम से कम अपनी गांव की भलाई अपने जीवन से हो, इतना देखना पड़ेगा। हमको स्वार्थ के लिए नहीं देना है, अपने लिए